ओके। तो बेसिकली बहुत अच्छा पॉइंट इसमें बताया है डे 73 में, कि इफ यू हैड हैड अ परफेक्ट एग्जिस्टेंस अप टिल नाउ, अभी तक आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, एग्जैक्ट चल रहा है, जैसे भी आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। ओके। तो अ, आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होगा, डिजायर नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। इट्स ऑल द अपेरेंटली नेगेटिव थिंग्स दैट हैपन टू अस विच गिव अस अ ह्यूज डिजायर टू चेंज थिंग्स। अगर आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव आता है, कुछ भी चेंज आता है, तभी आप मतलब कुछ भी अगर आपको लगता है कि अलग है, तो आप उसको चेंज करना चाहते हो। और जब आप चेंज करते हो तो वो चेंज करने से बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में नई आती हैं। अदरवाइज आपकी लाइफ एग्जैक्टली जैसी चल रही है वैसी चलती रहती है। ओके। तो वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कब आता है? जब कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कल भी मैंने शेयर किया था कि जैसे किसी का जॉब में ट्रांसफर हो गया, तो एग्जैक्टली इट्स नॉट नेगेटिव थिंग, लेकिन आप वहां पे इतने कंफर्टेबल थे, तो वो कंफर्ट आपके लिए वहां पे नेगेटिव साउंड करने लगा। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, हम अपने कंफर्ट जोन में है। ओके। और जैसे ही अपने कंफर्ट जोन के अपार्ट कोई चीज होती है, तो हम क्या होता है, नेगेटिव जोन में आते हैं, हमको लगता है कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई दिस नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग टू मी। तो फिर हम क्या करते हैं, एक ह्यूज डिजायर आता है चीजों को चेंज करने का। जैसे हम इस जर्नी में क्यों आए? क्योंकि कुछ ना कुछ जब लाइफ में ब्रेक डाउन आता है, या आपको लगता है कि नहीं अब तो कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी को हेल्थ में ब्रेक डाउन है, अब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं अब तो आपको वॉक पे जाना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। देन वॉट यू विल डू? देन यू विल स्टार्ट वर्किंग आउट, देन यू विल स्टार्ट वॉकिंग। क्यों? उससे पहले भी आप बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ घंटे की एक्सरसाइज दे सकते थे, लेकिन तब आपके मन में वो थॉट क्यों नहीं आया? बिकॉज बॉडी वॉज फिट एंड फाइन। तो जैसे ही थोड़ा सा चैलेंज आया, तो आपने सोचा कि नहीं अब तो मुझे वॉकिंग पे जाना ही पड़ेगा, योगा करना ही पड़ेगा। नाउ इट इज कंपल्सरी। जैसे ही आपने करना शुरू किया, आपकी बॉडी हील होना शुरू हो गई। सो कितना अच्छी चीजें हमारी लाइफ में आने लगती है जब थोड़ा सा भी चेंज होता है। तो बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंटली कहा है कि नेगेटिव थिंग्स को हमें ये मानना है कि वो हमें कुछ ना कुछ नया देने के लिए आई है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ पाए। हर क्लास में बचपन से लेके अभी तक देखिए बहुत सारे हमने एग्जाम्स दिए हैं। अगर हम एग्जाम नहीं देते, जैसे कोई जना फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उसको सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है, थर्ड में जाना है, फोर्थ में जाना है, उसके लिए उसको एग्जाम देना पड़ता है। अगर वो बोले एग्जाम ही ना दे, तो वो फर्स्ट से सेकंड में कैसे जाएगा, सेकंड से थर्ड में कैसे जाएगा, और पूरा स्कूल लाइफ को कंप्लीट कैसे करेगा? तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमारी लाइफ में एग्जाम्स आना। तो कोई भी नेगेटिव थिंग्स आपकी लाइफ में आती है, छोटी है बड़ी है कोई सी भी है, हमें क्या समझना है, ये मेरे जीवन का एग्जाम है। क्यों आया है? मुझे कुछ सिखाने आया है, मुझे इसे सीखना है, पास करना है, आगे बढ़ना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी लोग ऐसा समझ पाएंगे? यस, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू डू इट। कि नहीं कर पाएंगे तो नो लिखिए। है ना? व्हाट इज योर फीलिंग? इज इट पॉसिबल? यस, डेफिनेटली। आप सब लोग, लाइक सब ह्यूमन बींग्स में बहुत ट्रिमेंडस पावर है। डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, कर सकते हैं। लेकिन बस उस समय हमें नेगेटिव में नहीं जाना, एक ही बात सोचनी है, कुछ लेसन सिखाने के लिए ये बात, ये इवेंट, ये सर्कमस्टेंस आया है, या ये पर्सन आया है, मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है। एंड इफ आई लर्न दिस, तो ऑटोमेटिकली मैं लाइफ के नए पड़ाव पे आ जाऊंगी। तो दैट ह्यूज डिजायर दैट अराइजेज विद इन यू इज लाइक अ मैग्नेटिक फायर एंड इट इज वेरी पावरफुल। आप लोग डेली टीचिंग्स की जर्नी में, ग्रैटिट्यूड की जर्नी में, या जो भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में क्यों आए? व्हाट इज द रीजन? यस, आप लोग बता सकते हैं कि व्हाई हैव यू जॉइंड दिस जर्नी? कुछ ना कुछ सीखने का डिजायर है, कुछ ना कुछ चेंज करने का डिजायर है। नहीं तो हम एक घंटा अपना क्यों स्पेंड करेंगे? बहुत सारे काम हम कर सकते हैं एक घंटे में। ठीक है। बट स्टिल वी हैव अ डिजायर टू लर्न समथिंग, टू चेंज समथिंग। यस, जैसे कि मोनाली जी ने बताया, माइंडसेट को चेंज करना है, एक बहुत वंडरफुल डिजायर है ना? और ये डिजायर कब आया? जब आपको लगा कि आपका माइंड कहीं ना कहीं जैसा हम चाहते हैं वैसा वो नहीं कर रहा,
तो हमको लगा कि नहीं, मुझे माइंडसेट को ऐसा करना है जैसा मैं चाहूँ, मैं अपने माइंड को मास्टर कर पाऊँ। ठीक है, जैसा मेरा माइंडसेट मैं चाहती हूँ वैसा मेरा माइंडसेट रहे। देयरफॉर वी जॉइन दिस जर्नी। ओके। तो क्या होता है, नेचुरली ये जो ह्यूज डिजायर है, ये मैग्नेटिक फायर की तरह काम करता है, बहुत पावरफुल होता है। इसलिए मुझे इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरह ही लेना है। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो हम बहुत बड़ा अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, हमेशा स्टक रहेंगे। जैसे आपने देखा है गवर्नमेंट जॉब्स में जब जो लोग लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की 20 ईयर्स में, 24 ईयर्स में गवर्नमेंट जॉब लग गई, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। अब हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अब हमको कुछ भी नहीं करना, रोज जाना है 10 बजे से लेके 5 बजे तक, अपना टाइम वहां पे स्पेंड करना है और जो भी काम है कर लिया, एंड बैक टू होम। और बहुत मोनोटोनस लाइफ में दे आर वेरी मच रिलैक्स, क्योंकि उनको पता है 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, 60-62 ईयर्स में उनका रिटायरमेंट होगा, उसके बाद पेंशन मिलने लगेगी, एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। लेकिन जब वो 60 ईयर्स के बाद वहां से निकलते हैं, उसके बाद जो उनकी लाइफ होती है, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि 60-62 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ इतनी मोनोटोनस हो जाती है। एक तो आपको जॉब करने की आदत है, ठीक है, और जब आपको जॉब नहीं मिलती, जब आपको आपके आसपास लोग नहीं मिलते जो गवर्नमेंट में बेसिकली होते हैं, तो पीपल स्टार्ट फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होने लगता है, कुछ नया नहीं कर पाते क्योंकि इतने सालों से कुछ नया नहीं किया था। ओके। तो इसलिए जब भी आपके लाइफ में कुछ भी नया आ रहा है, रेसिस्टेंस आ रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा है, तो सोचिए ईश्वर की कुछ प्लानिंग है, आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। ओके। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट कॉज दैट फायर टू इग्नाइट अ मैसिव डिजायर। मोनाली जी, आपने लिखा माइंडसेट को चेंज करना है, ये डिजायर क्यों आपके माइंड में आया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कोई रीजन था जिसके कारण आपको लगा माइंडसेट को चेंज करना चाहिए? व्हाट डू यू फील? यस, नेगेटिव थॉट्स डेफिनेटली, है ना। बाकी लोग भी बताएंगे, अगर आपको लगा कि हम कुछ भी चेंज अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं, तो क्या चीज आई, है ना। जैसे बहुत अच्छा बताया मोनाली जी ने कि क्यों वो माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, कि उनको लगा कि कुछ नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं। किसी के मन में ओवर थिंकिंग आ सकती है। ओके। बहुत सारी चीजें, कुछ बहुत सारी चीजें सबकी गरम लाइफ। नहीं है हमारे को। बैठ। प्लीज नौ प्लीज नौ देखेगी। प्लीज प्लीज बैठ। म्यूट। दिया। यस। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, वो ये बात कर रहे थे कि यस, मोनाली जी की हम बात कर रहे थे कि क्यों इस जर्नी में वो आना चाहती है माइंडसेट चेंज के लिए। तो माइंडसेट चेंज क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना। अब सविता जी बताएंगे कि आप इस जर्नी में क्यों आए, ग्रेटिट्यूड की जर्नी में, व्हाट वाज द रीजन? ग्रेटिट्यूड में रहना, पॉजिटिविटी में रहना, अपनी फ्रिक्वेंसी को निगेटिव में जाती है लो तो उसको यस, कैसा वापस से अपलिफ्टिंग वंडरफुल, करना। बहुत बढ़िया। है ना, जैसे अभी सविता जी ने बताया कि फ्रीक्वेंसी जब आपकी नेगेटिव साइड जाती है, या अगर हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी बनी रहे हमारी पॉजिटिविटी को लेकर, तो हम इस जर्नी में आए। मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आए, तो आपके मन में डिजायर था और आपको पता था कि हम क्यों इस जर्नी में आ रहे हैं। ओके। तो इसका मतलब कि जो भी ये चीजें हुई, जैसे मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस चीज से क्या हुआ, आपके अंदर एक फायर इग्नाइट हुआ, एक मैसिव डिजायर आया। और अगर ऐसा नहीं होता, है ना, तो आप इस जर्नी में आते ही नहीं। कितने सारे लोग हैं, क्या करोड़ ऑफ लोग इंडिया के, वर्ल्ड के इस जर्नी में होंगे क्या? आई वुड से नो, हार्डली। मतलब अगर लाख लोग भी कहें तो भी कह लो ज्यादा ही है जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉलेज होना इज डिफरेंट थिंग, नॉलेज हो सकता है लाखों लोगों को हो, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे दैट वुड बी हार्डली थाउजेंड्स। यस, वेरी वंडरफुल। मोनाली ने कहा टू सी पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग, है ना। तो आपके अंदर ये एक हार्ड एंड डिजायर आया कि मुझे नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करना है, नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है, पॉजिटिविटी में अपने माइंडसेट को लेके आना है, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव बने रहना है, हर चीज में मुझे पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। तो आपके अंदर ये मैसिव डिजायर इग्नाइट हुआ कि ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द ग्रेटिट्यूड जर्नी, मैनिफेस्टेशन में आते हैं। और इस डिजायर के कारण आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आई, डिटर्मिनेशन आया, डिसिप्लिन आया। सेशन से जुड़े, देखिए, सेशन से जुड़ने के लिए भी हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन होगा हम जुड़ पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा तो कैसे जुड़ पाएंगे? और जितने समय जुड़े हैं हमारा माइंड एकाग्र है, हमें पता है कि इतने समय हमें अपने माइंड को किन चीजों में लगाना है। ठीक है। सो देयरफॉर बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग
that caused that fire to ignite a massive desire within you, because that fire of desire will give you strength and determination and you will change your life. तो देखिए, जब से आप लोग जुड़े हैं, जिसको जितना भी समय हुआ है, तब से लेकर आपकी लाइफ कितनी ज्यादा परिवर्तन हुई है ना, ट्रिमेंडस वे। ठीक है, मतलब मुझे कहने की भी शायद जरूरत नहीं है, सबको अपना अपना अनुभव है। और अगर आपको बोलेंगे कि आपको लिखना है तो शायद आप 4-5 पेजों में इसको लिख देंगे। ठीक है। Now, day 74. Any words you speak have a frequency. And the moment you speak them, they are released into the universe. The law of attraction responds to all frequencies, and so it is also responding to the words that you speak. When you use very strong words such as terrible, shocking, and horrible to describe any situation in your life, you are sending out an equally strong frequency, and the law of attraction must respond by bringing that frequency back to you. Okay. अब देखिए, सभी ने सुना होगा वर्ड्स हैव पावर। वर्ड्स में पावर होती है। और कहते हैं कि दिन में एक बारी जो सरस्वती माँ है वो आपके मतलब मुख पे बैठती हैं, मतलब कुछ भी शब्द बोलो तो ऐसा बोलना चाहिए जो अच्छे ही हों, है ना। तो बेसिकली द मोमेंट यू स्पीक देम दे आर रिलीज इन टू द यूनिवर्स। मैंने जो भी शब्द बोला वो यूनिवर्स में चला गया। और यूनिवर्स क्या समझता है, उस शब्द की फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी क्या अच्छी है, तो यूनिवर्स ने उसको एक अच्छी फ्रीक्वेंसी की तरह ले लिया। दूसरा शब्द मैंने कहा हेट्रेड, हेट्रेड की फ्रीक्वेंसी कैसी है, थोड़ी नेगेटिव है। तो अब उसमें से यूनिवर्स ने हेट्रेड वर्ड को नहीं समझा, हैप्पीनेस वर्ड को नहीं समझा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अगर हैप्पीनेस के अंदर अच्छी फ्रीक्वेंसी है तो अच्छाई आपके पास आएगी। हेट्रेड में अगर खराब फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो उसके आसपास की लो चीजें आपके पास आने वाली है। इट इज जरूरी नहीं कि हेट्रेड आप शब्द बोलोगे तो हेट्रेड ही आएगा, लेकिन हेट्रेड के आसपास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है वो आपको यूनिवर्स भेजेगा। लेकिन जब आप हैप्पीनेस बोलते हैं तो हैप्पीनेस के आसपास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जैसे ग्रेटिट्यूड की हो सकती है, लव की हो सकती है, जॉय की, काइंडनेस की। तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी। इट कुड बी इवेंट, सर्कमस्टेंसेस और पीपल। ठीक है। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स टू ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ड्स वॉट यू स्पीक। दो चीजों पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, एक तो फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा आपके शब्दों पे। बिकॉज शब्द से ही फ्रीक्वेंसी बनती है, शब्द से ही वाइब्रेशंस निकलते हैं। तो व्हेन यू यूज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कई बार, अब तो खैर इस जर्नी में आ गए हैं, लेकिन पहले जब इस जर्नी में नहीं थे तो हो सकता है कई बार ऐसे शब्द आपके मुख से निकल जाते हो, जैसे टेरिबल, शॉकिंग, हॉरिबल। तो ये क्या बता रहा है, और ये शब्द क्यों निकलते होंगे, कोई ना कोई सिचुएशन को आप बता रहे हो। जैसे किसी ने पूछा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, अब उनकी लाइफ अच्छी मान लो नहीं चल रही, तो किसी ने कह दिया हॉरिबल, तो आपने अपने लाइफ की सिचुएशन को हॉरिबल बोल दिया। तो यूनिवर्स क्या भेजेगा, वो अच्छी कैसे भेजेगा, क्योंकि आपने ही ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक टैग लगा दिया। ठीक है। एंड यू आर सेंडिंग आउट एन इक्वली स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मस्ट रिस्पॉन्ड बाय ब्रिंगिंग दैट फ्रीक्वेंसी बैक टू यू। ठीक है। इसलिए आप अब जब भी कोई आपसे पूछता है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो अब जब इस जर्नी में आने के बाद लोग कहते हैं इट्स फैंटास्टिक, वंडरफुल, अमेजिंग। ठीक है। जबकि हो सकता है किसी के लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। व्हाट वी आर सेइंग, भाई फैंटास्टिक है, अमेजिंग है, जब से ग्रेटिट्यूड में आए हैं लाइफ वंडरफुल है। ऐसा नहीं होता 365 दिन वंडरफुल नहीं होंगे, बट स्टिल जब हमारी फ्रीक्वेंसी वंडरफुल रहेगी तो यूनिवर्स हमें वंडरफुल भेजेगा ही भेजेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो वंडरफुल इवेंट्स मेरे लाइफ में आएंगे ही आएंगे, बिकॉज दैट फ्रीक्वेंसी इज वर्किंग, वी आर सेंडिंग दैट फ्रीक्वेंसी। लॉ इज इम्पर्सनल एंड सिंपली मैचेस योर फ्रीक्वेंसी। अभी अपन ये नहीं बोल सकते कि ये लॉ क्या पर्सनल है क्या, अच्छा सविता जी ऐसा बोलेंगी तो उनके पास आएगा, हम ऐसा बोलेंगे तो मेरे पास आएगा, मोनाली जी ऐसा बोलेंगे तो उनके पास ऐसा जाएगा, नहीं। इट इज इम्पर्सनल, इट सिंपली मैचेस योर फ्रीक्वेंसी। बस जो आपने भेजा है आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही आपको वो चीजें देगा। डू यू सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू स्पीक स्ट्रांगली अबाउट वॉट यू वॉन्ट एंड नॉट टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अबाउट वॉट यू डोंट वॉन्ट। सीधी सीधी सी बात है, कई बार पढ़ चुके। जो आपको चाहिए वही बोलना है। हेल्थ चाहिए, हेल्थ 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 की बात करो।
आपके कोई भी ब्रेकडाउन थोड़ा बहुत भी है उसकी बात ही नहीं करनी हमें, इग्नोर इट। हेल्थ की ही बात करनी है। ठीक है, हाँ, वेलबींग है, वेलनेस है, हेल्थ है, हीलिंग है, बस यही बात करो। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत भी है, हाँ हीलिंग हो रही है, अभी थोड़ी कम है ना, हो रही है, लेकिन हो रही है, हीलिंग हो रही है ना। जब हम बोलेंगे हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स क्या सुन रहा है? हीलिंग हीलिंग हीलिंग। वो क्या भेजेगा? हीलिंग हीलिंग हीलिंग। अब आप बोलो अरे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, यूनिवर्स क्या भेजेगा? पेन। तो इट इज अप टू यू, क्या चाहिए? जो हो रहा है हमें उस पे ध्यान नहीं देना, जो मुझे चाहिए मुझे उस पे ध्यान देना। एंड नॉट टू यूज द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अबाउट व्हाट यू डोंट वांट। जो आपको नहीं चाहिए उसके लिए मुझे कभी भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज ही नहीं करने। जैसे ये सब जो शब्द हैं, जैसे टेरिबल, शॉकिंग, हॉरिबल, ये सब मुझे यूज ही नहीं करने। हेट्रेड शब्द यूज ही नहीं करना, ये हमारे डिक्शनरी से बिल्कुल बाहर हो जाने चाहिए। हमको कौन से शब्द यूज करने हैं? जो सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही हमें देते हैं। और हर किसी को वाइब्रेशंस तो पता ही चल जाती है शब्दों की। नहीं भी पता चले आप गूगल कर सकते हो या अपना डिक्शनरी में देख सकते हो, सो यू विल गेट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। एंड मीनिंग से आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। यस। नेक्स्ट, डे 75। गेट इन टू द फीलिंग ऑफ हैविंग वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड कीप फीलिंग दैट। इट विल बी द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। एज यू प्रैक्टिस द फीलिंग इट विल गेट स्ट्रोंगर। या आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा पावर ब्रेकडाउन है, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग माई वीडियो। ओके, बाकी मेरी वॉइस आ रही है? ओके, ठीक है। Yes, Yes, yes. okay. हाँ, so I'm Yes. closing my video because of the power breakdown here. Okay, but my voice is coming. ठीक है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं. So get into the feeling of having what you want now and keep feeling that. It will be the most wonderful feeling in the world. As you practice the feeling, it will get stronger and stronger. You will begin to feel that you already have what you want. When you do this, the law must respond. ठीक है। जैसे जो भी होता है ना, आपको अच्छा समय चाहिए, अच्छा वक्त चाहिए, जो भी आपको अच्छा चाहिए उसके लिए लगातार बोलते जाइए, बोलते जाइए। जो आपको चाहिए बस वही आपको बोलना है। आपको चाहिए, कई लोग सोचते हैं कि अरे है ना, हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना बहुत लक्की हैं, हम पता नहीं इतने लक्की क्यों नहीं है। आपको लक्की बनना है ना, तो वही बोलो। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ, पता है, बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। अरे अभी तो आप हो ही नहीं, बोलो। दिन में 100 बार ही बोलो आई एम वेरी लकी। पता है ना, मेरे रिलेशनशिप्स ना बहुत अच्छे हैं। किसी के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अरे मैं इतनी लकी हूँ ना, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अरे आई एम सो लकी, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे जो नेबर्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे मिले। मैं जिस घर में हूँ ना वहाँ जो मेड्स आती है ना वो भी बहुत अच्छी है। तो जस्ट चेक इट आउट, आपको क्या चाहिए बस। लकी बनना है तो लकी की बात करो। बहुत अच्छा आपको गोल्डन एरा चाहिए आपके लाइफ का, तो गोल्डन एरा की बात करो। जो जो आपको चाहिए आपको बोलना है, फील करना है। आई एम सो लकी, सो लकी, सो लकी। आपने अगर 21 बार बोल दिया, अंदर से फीलिंग जनरेट हो जाएगी। एक बार में नहीं होगी, 5 बार में भी नहीं होगी, 10 बार में भी नहीं होगी। और तब तक बोलना है जब तक आपको फीलिंग जनरेट नहीं होती। हो सकता है मुझे 21 बार बोलने पे फीलिंग जनरेट हो जाए, सविता जी को हो सकता है 31 टाइम्स में फीलिंग जनरेट हो, मोनाली जी को हो सकता है 41 टाइम्स में हो, ठीक है, गीता जी को तो 51 टाइम्स में हो, है ना, काजल जी को हो सकता है 61 टाइम्स में हो। तो सबकी अपनी फ्रिक्वेंसी है ना। तो आपको कब तक बोलना है? जब तक आपको फीलिंग जनरेट नहीं हो। और जब आप इसको लगातार बोलते रहेंगे तो क्या होगा, एक तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और फीलिंग जनरेट होने लगेगी। तो इट विल बी द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। एंड एज यू प्रैक्टिस द फीलिंग, अब हम किस पे काम कर रहे हैं? अभी हमने ग्रेटिट्यूड पे प्रैक्टिस किया, नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन द फीलिंग्स। It will get stronger and stronger and stronger. You will begin to feel that you already have what you want. आपने एक दिलजीत सिंह करके जो सॉन्ग्स गाते हैं उनके बारे में किसी ने सुना है? अच्छा, मोनाली जी, यस। डू वी से दिस टू आवर सेल्स और टॉकिंग विद अदर्स ऑल्सो? यस। आप दूसरों से भी बात करो ना, तो भी आपको वही बोलना है। ठीक है, बट थोड़ा सा माइंडफुल होके बोलना है, मतलब लोगों को ये ना लगे कि ये लोग कुछ तो भी बोल रहे हैं, है ना। वो थोड़ा सा लोगों के साथ बोलते समय आपको माइंडफुल होना है। आप अपने साथ बोलते हो दैट इज नॉट एन इशू, बिकॉज आप अपने साथ तो कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, उसका जवाब मुझे पॉजिटिवली देना है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिलजीत सिंह, एक बहुत अच्छे जो सिंगर हैं, शायद किसी ने सुना हो,
है ना, उनके गाने सुने हो, गाने नहीं सुने हो तो शायद उनके बारे में सुना होगा। उनका एक एफर्मेशन था कि आ, मैं दुनिया को जानू ना जानू, दुनिया मुझे जानती रहे, ऐसा कुछ एफर्मेशन था। और जब से वो इस जब भी मैनिफेस्टेशन में आए होंगे या जब से भी उन्होंने ये प्रैक्टिस किया होगा, तो उनका यही एक एफर्मेशन था कि मैं दुनिया को जानू ना जानू, दुनिया मुझे जानती रहे, ऐसा करके। तो आज देखो, हर कोई दिलजीत सिंह, मतलब इज अ वेरी फेमस सिंगर, जिसको पता नहीं है तो आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। पूरी दुनिया उनकी दीवानी है, उनके गानों की दीवानी है। क्या एफर्मेशन था, है ना, कि दुनिया मुझे जानने लगे, मैं भले जानू ना जानू। तो आज कितने उनके फैंस होंगे जिनको वो नहीं जानते होंगे, लेकिन उनको सब जानते हैं। करीना कपूर का एफर्मेशन है, आपने जब वी मेट मूवी देखी हो या मूवी नहीं भी देखी हो, तो उनका एक डायलॉग है, मैं अपनी सबसे फेवरेट हूँ, आई एम माई मोस्ट फेवरेट। आप देखो करीना कपूर को लोग कैसे पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों की वो फेवरेट है। ठीक है, तो ये जो हीरो हीरोइंस, शाहरुख खान ऑलवेज यूज टू से आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी आप शाहरुख खान को दुबई भेज दीजिए, शाहरुख खान इंडिया में परफॉर्म करे, दुबई में परफॉर्म करे, अमेरिका में परफॉर्म करे, हर जगह उनकी परफॉर्मेंस हिट होती है। क्या एफर्मेशन है, आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। जबकि शुरू में जब वो एंट्री किए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। हाउ ही प्रैक्टिस लाइक, वो अपने एक उनके पास रूम था, जो बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको ग्रीन रूम मिलता है। तो शाहरुख खान ने क्या किया, उनका एक छोटा सा कमरा था, उसके बाहर लिख दिया कि द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, और उस पे लिख दिया था ग्रीन रूम। और उसके अंदर ही आके बैठते थे, फील करते थे मेरा ग्रीन ग्रीन रूम है और मैं बेस्ट एक्टर हूँ। और कुछ समय के बाद उनको मिल गया। व्हाट हैपन, वो फील करने लगे कि मेरे पास ग्रीन रूम है, मैं दुनिया का बेस्ट एक्टर हूँ। जो चाहिए वो फील करना है। आप भी अपने जीवन के हीरो हीरोइंस हो। डोंट थिंक दैट कि वो शाहरुख खान ही हीरो है, कि माधुरी दीक्षित ही अच्छा डांस कर सकती है। यू ऑल आर हीरो हीरोइंस, डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। तो जैसा आप चाहते हो, जो भी चाहते हो, फील करो। एक पेट्रोल पंप पे मैंने देखा था, उस पे एक बहुत अच्छा ही लाइन लिखी थी, अब जो कुछ आप चाहते हो, अब अपने फ्यूचर को फील कर। तो मुझे वो लाइन इतनी अच्छी लगी, वेन एवर आई यूज टू गो टू द पेट्रोल पंप्स, मैं सबसे पहले उस लाइन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है, अब अपने फ्यूचर को फील कर। सी सच अ ब्यूटीफुल क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स, है ना, कि क्या फील करना है, फ्यूचर को फील करो। यस, सो एज यू प्रैक्टिस द फीलिंग इट विल गेट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। यू विल बिगिन टू फील दैट यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट। धीरे धीरे ये फीलिंग आ जाएगी, जो मुझे चाहिए था वो मेरे पास है। आएगा नहीं आएगा नहीं, मेरे पास है ही है ये चीज। वेन यू डू दिस द लॉ मस्ट रिस्पॉन्ड। जब आप ये करेंगे, लॉ काम करेगा ही करेगा, बिकॉज आपका माइंड ट्रेंड हो गया है। रिमेंबर दैट द लॉ हैज नेवर फेल्ड इन एनीथिंग इट हैज अंडरटेकन, एंड इट विल नॉट फेल इन योर केस आइदर। मुझे लॉ पे भी पूरा फेथ होना चाहिए, अपने आप पे भी पूरा फेथ होना चाहिए, मेरी प्रैक्टिस पे भी पूरा फेथ होना चाहिए। जब सब पे पूरा फेथ है, एवरीथिंग विल वर्क इन माई फेवर। कोई रोक नहीं सकता, एंड यूनिवर्स इज देयर टू वर्क इन माई फेवर। यूनिवर्स चाहता है कि वो आपकी फेवर में काम करे। यूनिवर्स ने अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ाई पढ़ाई है, सीक्रेट बुक तक लेकर आया है, ग्रेटिट्यूड तक लेकर आया है, तो समझिए कि यूनिवर्स की प्लानिंग है, वो आपको ऊपर उठाना चाहता है। ओके, इट्स अ कंप्लीट प्लानिंग ऑफ द यूनिवर्स। जब यूनिवर्स ने आप पे भरोसा किया है तो आपको भी यूनिवर्स पे भरोसा करना चाहिए। यस, क्लियर है सभी को? मोनाली जी, आपको आपका पॉइंट क्लियर हुआ, द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड अबाउट? Yes, yes. Yeah, ओके, यस, yes, वी मूव फॉरवर्ड। definitely. यस, एक और चैप्टर करते हैं, डे 76। व्हेन यू वर अ स्मॉल चाइल्ड प्लेइंग make believe, do you remember how convincing your imagination was to you? Well, this is what you must do when you want anything. Secretly inside yourself, pretend that you have what you want already. For example, if you want friends, make believe or pretend that you have great friends now. ठीक है, जब एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने आप को बिलीव कर लेता है, जो भी उसको चाहिए होता है ना, कि मतलब जो भी उसको साइकिल चाहिए, वो छोटी सी साइकिल को ही एंजॉय करता रहेगा, और कुछ दिन में देखेंगे उसके पास रियल साइकिल आ गई। ठीक है,
तो वो जो जो चीज़ों को देखता रहता है वो उसको धीरे धीरे मिलती जाती है, क्योंकि सोचता है ये मेरे पास है ही है। तो जब बिलीव कर लेता है तो मिल जाती है उसको। बारबी डॉल को देखता है, तो कुछ दिनों में उसके पास पता चला कि उसका कोई छोटा भाई बहन आ गया, तो उसके साथ वो एंजॉय करने लगा। तो लाइक जो वो सोचते हैं, छोटे लोग क्या करते हैं, मेक बिलीव। ठीक है। सो डू यू रिमेम्बर हाउ कन्विंसिंग योर इमेजिनेशन वॉज टू यू? कितना कन्विंसिंग वो छोटे बच्चे का इमेजिनेशन होता है। वेल, दिस इज वॉट यू मस्ट डू वेन यू वॉन्ट एनीथिंग। हमको भी बच्चा बनना पड़ेगा, है ना। अभी सभी लोग बड़े हो गए, लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है भाई मैं ही बड़ा हूँ, बाकी सब बच्चे ही हैं, भले किसी की एज कितनी भी हो। ठीक है। तो हम अपने आप को बच्चा समझेंगे ना, तो वो हमारे अंदर जो स्माइल्स है, हैप्पीनेस है, जॉय है, वो बना रहेगा, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो क्या करना है, सीक्रेटली इनसाइड योर सेल्फ प्रिटेंड दैट यू हैव वॉट यू वॉन्ट ऑलरेडी, है ना। सीक्रेटली का मतलब ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को बताएं जताएं, क्योंकि आप अगर किसी और को बोलेंगे, आप किसी को जाके बोलेंगे मैं ना अपने आप की फेवरेट हूँ, लोग बोलेंगे भाई आप होंगे हमें क्या करना, एंड वाई दे विल लिसन टू यू, उनको क्या करना। ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा है कि जो भी आप चाहते हो ना अपने अंदर सीक्रेटली बोलते रहो, है ना। आपको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका हार्ट है ना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत गुडनेस है आपके अंदर, अंदर ही अंदर। आई एम वेरी ब्यूटीफुल एट हार्ट, आई एम वेरी ब्यूटीफुल एट हार्ट, आई अट्रैक्ट वेरी गुड पीपल इन माई लाइफ, है ना। तो सीक्रेटली इनसाइड योर सेल्फ प्रिटेंड दैट यू हैव वॉट यू वॉन्ट ऑलरेडी। अभी क्या करने का बोला, प्रिटेंड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट फ्रेंड्स, अगर कोई चाहता है किसी के लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, मेक बिलीव और प्रिटेंड दैट यू हैव ग्रेट फ्रेंड्स नाउ। रोज महसूस करो मेरे पास तो इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, जब भी मर्जी आए उनका अपने आप कॉल आ जाता है, इतनी अच्छी हमारी बातें होती है। वी जस्ट हम अपने दिल खोल के बातें कर पाते हैं, और वो मेरी बातों को समझ पाते हैं, मैं उनकी बातों को समझ पाती हूँ, एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम विद अ फ्रेंड्स, है ना। अगर आपको फ्रेंड्स चाहिए या जो भी आपको अच्छा लविंग रिलेशनशिप चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हैं, जो भी, इट इज अप टू यू। The moment you tip the balance by imagining and feeling that you have great friends now, more than noticing that you don't, you will have great friends, है ना। ये टिप है। टिप द बैलेंस का मतलब क्या हुआ, कि जैसे ही आप उस चीज को, बैलेंस कब होता है, जैसे अभी आपने सोचा, सोचने के बाद जैसे आप इमेजिनिंग और फीलिंग में आए, तो आपने उसका जो बैलेंस है वो विजुअलाइजेशन की तरफ चला गया। मतलब आपका ज्यादा ध्यान आपके बैलेंस के इस तरफ आ गया, मतलब विजुअलाइजेशन अब आपकी थिंकिंग में वो चीज आ गई, फीलिंग में आ गई, इमेजिनेशन में आ गई। दैट यू हैव ग्रेट फ्रेंड्स नाउ, मोर देन नोटिसिंग दैट यू डोंट। आपका फोकस क्या है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, बहुत अच्छे हैं, ये नहीं सोच रहे नहीं है। ठीक है। यू विल हैव ग्रेट फ्रेंड्स। दिस सिंपल फॉर्मूला अप्लाइज टू एवरीथिंग। जैसे मैंने कल के दिन भी आपको बताया था कि मनी के रिलेटेड, अगर आपको मनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, तो आप देखिए कि आप जैसे मैंने कल बताया था ना, लोगों को आप गोल्ड गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। भले आप अभी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बट स्टिल जब आप फील करेंगे कि हम लोगों को गोल्ड की चीजें गिफ्ट कर रहे हैं, तो इट विल मेक योर फ्रीक्वेंसी। तो आपको प्रिटेंड करना है, जो भी चीज चाहिए, रिलेशनशिप्स में चाहिए तो उसको प्रिटेंड करो, आपको मनी एरिया में चाहिए तो उसको प्रिटेंड करो, करियर में चाहिए तो उसको प्रिटेंड करो, जो भी एरिया में चाहिए सीक्रेटली बोलते जाइए, अंदर ही अंदर प्रिटेंड करते जाइए, मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, मैं बन जाऊं। ठीक है। जो भी आपको करना है, किसी की इच्छा होती है डिविनिटी में जाने की, है ना। जैसे किसी का इच्छा है कि आपको कोई, किसी लोगों को देख के बोलते हैं ना ये कैसे देवी देवता जैसे दिख रहे हैं, दे आर सो डिवाइन। आपको लगता है आपके अंदर वो डिविनिटी आ जाए, अंदर अंदर ही अंदर महसूस करो कि जैसे सरस्वती देवी है ना, ऐसी मैं हूँ, है ना। मेरा चेहरा उनका चेहरा कितना मैच हो रहा है, इट इज सो वंडरफुल। जैसे लक्ष्मी जी दिखती है ना, मैं भी वैसे ही दिख रही हूँ, हम दोनों का चेहरा कितना अच्छा मैच हो रहा है ना। जस्ट जो आपको चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। डिविनिटी चाहिए, प्योरिटी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, करियर चाहिए, क्या चाहिए, बस वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बोलते रहिए। पता नहीं किसी दिन आपको घर वाले बोलेंगे ये तो साक्षात लक्ष्मी है हमारे घर में। तो वॉट यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ, जस्ट प्रैक्टिस, है ना। ये आपको ही खुद से सोचना है, तो जैसा सोचेंगे वैसा आपको लाइफ में मिल जाएगा। ओके। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, बाकी का फिर हम कल करेंगे। यस। कुछ भी आज के चैप्टर में समझ नहीं आया हो, यस सविता जी, यू कैन आस्क। मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है स्वाति यस, जी। बिल्कुल।
तो आज मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज मैं भगवान जी का ड्रावर में कुछ ले रही थी, पूर्णिमा थी तो कथा की किताब, तो मुझे 6 कॉइन्स सिल्वर के मिले मैम वहाँ पर। वाओ, वंडरफुल, सो वंडरफुल। बहुत बढ़िया। देखिए, गोल्ड सिल्वर की तो बात करते ही आज सिल्वर ही क्लास में आ गया है ना। आज सो पूर्णिमा भी है, बिल्कुल सिल्वर पूर्णिमा भी मिला है। मुझे। यस, दिस इज थैंक यू वंडरफुल। सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया। जैसा हम सोचेंगे, जो हमें चाहिए, वो हो जाएगा। जैसे कि डिवाइन डिविनिटी कैसे आई, लोगों ने सोचा होगा ना कहीं। तो ऑटोमेटिक ये चीजें होती हैं, जैसा 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 सोचते जाएंगे होता जाएगा। डेफिनेटली इट वर्क्स वंडरफुली। मैं कैसे वेरी मिरेकल, क्योंकि वो ड्रावर डेली मैं ओपन करती हूँ, डिक्लटरिंग की हैबिट है, जी। बट सडन ये तो पूरा डिवाइन ने ही गिफ्ट दिया है यस यस, इट्स अ गिफ्ट। और होता है कई बार हमारी नजर ही नहीं पड़ी, सामने कोई चीजें पड़ी है, लेकिन मुझे। जब मेरी नजर पड़नी होगी तभी पड़ेगी। थैंक बिकॉज यू इट्स सो अ मच। डिवाइन टाइमिंग। हर चीज का एक टाइमिंग होता है। अब इच्छा होगी भगवान की कि आज के दिन ही हमें गिफ्ट करना है, तो देयरफॉर उन्होंने आपसे छुपा के रखा था। आज उनने उसको रिवील किया कि सविता जी के लिए हमें आज इसको रिवील करना है। सो इट वर्क्स दैट वे, है ना। ऐसे ही कई बार आप सोचेंगे कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड है, ऐसे ही मेरे को याद आया इवेंचुअली। कई बार होता है कि हम लोग अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, अचानक हमें भगवान की याद आती है। ठीक है, कई बार ही ऐसा मैंने फील किया। तो मुझे ये फील हुआ कि उस समय पे भगवान भी मुझे याद कर रहे हैं, है ना। लाइक बहुत सारी चीजें, हम ऐसे ही हमेशा नहीं होता कि हम ही भगवान को याद करें, हम ही इन चीजों को फील करें। डिविनिटी जो डिवाइन टाइमिंग होती है, डिवाइन कॉल होता है, उनको भी, हमारे जो अच्छे लोग हैं, मतलब भगवान को भी हमारी आवश्यकता है। बट हमारी बस फ्रीक्वेंसी, दैट्स द ओनली मैटर। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन सविता जी। आपका गोल्डन सिल्वर प्लैटिनम सारा समय चल रहा है, आई वुड से, क्योंकि गोल्डन टाइम में सिल्वर मिल रहा है ना। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। एनीथिंग, कोई और क्वेश्चंस हैं किसी के, तो आप पूछ सकते हैं। यस, अदरवाइज आप सीक्रेटली इनसाइड योर सेल्फ जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मन की इच्छा है। हो सकता है कि कई बार फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, कि आपको घर से फ्रीडम नहीं मिल रही, जो आप करना चाहते हो नहीं कर पा रहे। स्टिल देयर इज नो इश्यूज। कोई आपके विचारों को तो नहीं रोक सकता ना। तभी इसमें क्या लिखा, सीक्रेटली इनसाइड योर सेल्फ प्रिटेंड, है ना। आपके विचारों को कोई नहीं रोक सकता। यस, टुडे ऑन हनुमान जयंती इन द टेम्पल आई रिसीव्ड अ श्रीमद् भागवत बुक, वेरी वंडरफुल। देयर वाज अ डजन बुक्स बीइंग गिवन एंड आई वेंट ऑन टाइम टू रिसीव इट, सो वंडरफुल। देखिए, किसी को विजडम मिला, किसी को सिल्वर कॉइन मिला, किसी को क्या मिला, किसी को ब्लेसिंग्स मिली। इट इज सो वंडरफुल। इंजॉय योर ब्लेसिंग्स, इंजॉय द मिरेकल्स। जो जो सोचोगे वो आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। बस उसको एंजॉय करते जाओ, है ना। जो आपके मन का डिजायर है मिलेगा। यस सविता जी, क्या बोल रहे। नहीं, मैं आप अफर्मेशन बोले ना अपने लिए कुछ बनाओ, तो मुझे याद आया, मैं जी, जैसा सोचती हूँ और चाहती हूँ यूनिवर्स मेरे लिए रीअरेंज करता है करके। सो एवरी वंडरफुल। टाइम मेरे मुंह से ऐसे ही यस, निकलता है और वैसे ही होते जाता है मैम। बिल्कुल। तो जैसा आप सोचेंगे वो ऑटोमेटिक है, इसमें हमें एफर्ट्स ही नहीं डालना, क्योंकि हम सोच रहे हैं हो रहा है, सोच रहे हो रहा है। इट इज वर्किंग दैट वे। ओके। सो वेरी वंडरफुल चैप्टर है, बस मुझे प्रैक्टिस करना है, एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, या यस। सविता जी आपने क्या बोला, रीअरेंजिंग का कैसे सेंटेंस है? हाँ, बताइए सविता जी। मैं जैसा चाहती हूँ और जैसा मैं सोचती हूँ, यूनिवर्स उसे पहले ही रीअरेंज कर देता है। थैंक यू यूनिवर्स। जिसको चाहिए, ये सविता जी का आप लिख लीजिए अफर्मेशन। ओके। थैंक यू। सविता जी एक बार धीरे से बोलिए, तो जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे अपनी कॉपी में। मैं जैसा सोचती हूँ और जैसा मैं चाहती हूँ, उसे यूनिवर्स पहले ही रीअरेंज कर देता है। ठीक है थैंक यू यूनिवर्स। है ना, क्लियर है सभी को। यस। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन बना है, ऐसे सब आपको जो रेजोनेट करता है आप अपने लिए बनाइए, बहुत मजा आएगा। मोनाली जी का चेहरा देख के मुझे अच्छा लगता है ना, क्योंकि कोई कभी तो कभी दर्शन किसी का दे चेहरा दिया दिखता करो, है। बहुत अच्छा लगा। यस, इट फील सो रिफ्रेशिंग, है ना। मोनाली जी एकदम स्माइलिंग करते हुए मिलती हैं।
यस, इसका इंग्लिश क्या होगा सविता जी? इसका ट्रांसलेशन करके ग्रुप में डालिएगा, एफर्मेशन हिंदी एंड इंग्लिश। लोगों की डिमांड आ रही है, इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है। ओके, इंग्लिश तो तो इंग्लिश आप डाल दीजिए ना। हाँ, मुझे हिंदी में मैसेज करिएगा, है ना? आई विल कन्वर्ट एंड सेंड इनटू इंग्लिश, है ना? थैंक यू ठीक है, सो मच। ओके, सो वंडरफुल। थैंक यू सविता जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। ओके, बहुत बढ़िया, ऐसे एंजॉय करते रहिए, खूब सारे मैजिक्स मिरेकल्स, अभी तो शुरुआत है, मोर टू कम। ओके, खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे एंड देन विल एंड द सेशन। यस, सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां, खूब सारी सुख समृद्धि हो, बहुत सारी स्माइल्स आप लोग स्प्रेड करें एंड enjoy the blessings, acknowledge the miracles, magics, एंड खूब सारी आपको हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, हैप्पीनेस मिले एंड रोज मिले, एंड मे यू एंजॉय एवरी डे, और हर एक दिन आपका सेलिब्रेशन हो, और जो आने वाला दिन है, आने वाला जो समय है, वो आपका गोल्डन एरा हो आपके लाइफ का। सो ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।